हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजुद्वा मैथमेटिक्स क्लासेस। हाँ जी बच्चे, आज हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले बच्चे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें आपने जो बच्चे 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हुआ उसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोड्यूस दोबारा से कर देता हूँ। देखिएगा बच्चे, हम पहले यहाँ पर एक ग्राफ अपलोड करते थे, याद होगा आपको ऐसे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारा जो होता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये पूरा जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे, यहाँ पर लिखते हैं एक्स, यहाँ पर लिखते हैं एक्स डैश। यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और यहाँ पर सारी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू। अब बच्चे ये होता है हमारा वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जो आपका वर्टिकल होगा उसको पूरा वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वाई लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई डैश। जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए जहाँ पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे बच्चे एक्स के लिए भी जीरो होती है और वाई के लिए भी क्या होती है, जीरो होती है, ध्यान रखना। तो बच्चे यहाँ पर आप इस पॉइंट के लिए जीरो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर तरफ जाने, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले अगर हम इधर जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चे, ऐसे अगर आप वाई एक्सिस बनाते हो 1 2 3 4 5, ऐसे बच्चे वाई के वाई डैश बनाना है -1 -2 -3 -4 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे -5। हुआ बच्चे क्लियर ये पॉइंट। तो बच्चे यहाँ पर देखिएगा जो एक्स एक्सिस पे होती है वो देखिए, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू होती है इधरली तरफ और एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू होती है इधरली तरफ। पॉजिटिव वैल्यू को एक्स वाली साइड पे लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू को एक्स डैश पे लिखते हैं। और बच्चे वाई एक्सिस पे देखिएगा पूरा वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर वाई लिखा था, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, वाई डैश लिखा था, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है बच्चे, एक्स एक्सिस को हम एब्सिस्सा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिस्सा। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को बोलते हैं, सॉरी, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चे, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। आप देखिएगा बच्चे, जैसे मान लीजिए जहां पर एक्स और वाई दोनों रिप्रेजेंट हो, जहां पर एक्स और वाई, इसको बच्चे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिस्सा, वाई एक्सिस को बोलते हैं बच्चे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और जो बच्चे एक्स और वाई दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए अब आपको यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ हमने एक पॉइंट बनाया बच्चे। इस पॉइंट को अगर आप एक्स एक्सिस से देखोगे, यहाँ जाओगे आप, मान लीजिए यहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ पर ये पॉइंट आपको मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहां से देखिए बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू भी कितनी है, 3। यहाँ पर x भी रिप्रेजेंट किया गया और y भी रिप्रेजेंट किया गया। अब जैसे मान लीजिए बच्चे मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ नीचे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर x एक्सिस से वैल्यू देखिए, अपना x है, इसको बच्चे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चे x की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 है। और y के लिए यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप ऐसे, y के लिए कितने बच्चे, -5। ठीक है बच्चे, अब आपको जो 9th क्लास में पढ़ाया गया था ये बताया गया था कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर x नेगेटिव होता है, कोमा y क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव। यहाँ पर बच्चे x भी नेगेटिव और y भी क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर बच्चे x आपका पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आपको ये भी बताया गया था बच्चे, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा क्या होता है बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बच्चे, अब अपने को क्या करना है, जो 10th क्लास में नई बात आई है वो आपको बता रहा हूं बच्चे। सबसे पहले क्या करेगा बच्चे, आपको 2 कोऑर्डिनेट दे देगा। 2 कोऑर्डिनेट का मतलब x और y के लिए दे देगा 2 जगह पर। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ दे दिया और एक पॉइंट यहाँ रख लेता, मान लीजिए ये पॉइंट है। इन दोनों के बीच में क्या था, डिस्टेंस बताना है आपको। क्या बताना है बच्चे, डिस्टेंस। 10th क्लास में सबसे पहले टॉपिक आता है वो होता है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो बच्चे मैं आपको जो 9th क्लास का हमने पढ़ा हुआ था उसके बारे में थोड़ा बता चुका हूं। अब जो 10th क्लास में हम यूज करेंगे उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चे, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे यहाँ पर स्टार्ट होता है बच्चे वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये टॉपिक है बच्चे। अगर मान लीजिए आपको एक ये पॉइंट ए दिया हुआ है, इस पॉइंट की वैल्यू को मान लेते हैं हम x1 और y1 है बच्चे। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x1 और y1। एक पॉइंट बी दिया हुआ है, इस पॉइंट को बच्चे हमने क्या मान लिया, x2 और y2। ठीक है बच्चे, अब ये कहेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो बच्चे इन दोनों पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। देखिएगा, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है,
डिस्टेंस फॉर्मूला जो है बच्चे वो आपको समझा देता हूं क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें। देखिएगा यहाँ पर बच्चे इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा x2 में से x1 को माइनस कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, जो बच्चे हमारी 7.1 एक्सरसाइज है वो सारी इसी के ऊपर डिस्कस करनी है बच्चे हमने। तो अपने को ये पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे इसके ऊपर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 7.1। इसका बच्चे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 7.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, इसमें लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट बच्चे इसमें लिख के दिया हुआ है 2,3 और सेकंड पॉइंट दिया बच्चे 4,1। तो पहले पॉइंट का नाम रख दीजिए कुछ भी, मान लीजिए ए रख दिया, दूसरे पॉइंट का नाम क्या रख दिया बी। अब बच्चे हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बच्चे, तो पहला जो अपने पास ए दिया है तो आप इसको मान लीजिए x1, इसको क्या मान लीजिए y1, बी पॉइंट को क्या मान लीजिए x2 और इसको क्या मान लीजिए y2। जो बच्चे फर्स्ट वैल्यू होती है वो x के लिए होती है, सेकंड वैल्यू किसके लिए होती है बच्चे, हमेशा y के लिए होती है। ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट वैल्यू हमेशा x के लिए, सेकंड वैल्यू हमेशा y के लिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट माना हमने, तो x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या माना b, इसको बोला x2 y2। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट होगा, सर अगर हम इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले तो आंसर तो गलत नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान लीजिए तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। वो आपकी मर्जी बच्चे, आप जिस मर्जी पॉइंट को a नाम दे सकते हैं, किसी मर्जी पॉइंट को b नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अब बच्चे हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिएगा। अब हम डिस्टेंस किसके बीच में निकाल रहे हैं, ए और बी, तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिख लेंगे ए बी। हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा x2 माइनस x1, x2 कौन है बच्चे 4, माइनस x1 कौन है 2। हमने क्या किया, x2 की वैल्यू फिल कर दी, फिर x1 की वैल्यू फिल कर दी। यहां से ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चे 1, माइनस y1 कितना है 3, इसके ऊपर होल स्क्वायर। आगे चलते बच्चे हमारा आंसर क्या बनेगा, देखते हैं। यहाँ देखो बच्चे 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, यहाँ क्या देगा बच्चे माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे बच्चे इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ गया 2 का स्क्वायर 4, बच्चे इसका मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा बच्चे 4। यहाँ पर बच्चे प्लस लगा दिया प्लस। अब बच्चे माइनस 2 का स्क्वायर, जब भी आप माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो बच्चे माइनस 2 को माइनस 2 से करें प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस का 4। कई बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को यहाँ रख देते हैं। नहीं बच्चे, जब नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आगे देखिए बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 कितना होगा √8, कितना होगा बच्चे √8। अब बच्चे √8 को आप स्मॉल वैल्यू में लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा, आप बच्चे 8 के फैक्टर कर लीजिए, मिनी वैल्यू 2 पे गया 4 आ गया, 2 पे गया 2 आ गया, 2 पे गया 1 आ गया। अब बच्चे आप ये देखिए इसमें पेयर कितने बन गए, 2 का एक पेयर बन गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। बच्चे जिसका पेयर बन गया उसको आपने रूट से बाहर रख देना है। आप इसको लिख सकते हो 8 को, √8 को, ये 2 तो आ गया बाहर, एक फॉर्म आएगी बाहर, जैसे 2 into 2 है, पेयर बन गया, पेयर में से एक ही वैल्यू को बाहर रखना है। तो बच्चे इन 2 में से हमने एक बाहर रख दिया, अब इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो आप √8 को लिख सकते हो बच्चे 2√2। तो ये बच्चे क्या हो गया, हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया बच्चे, ए बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। चेक कर लेते बच्चे हमारा आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट का आंसर आ रहा है बच्चे 2√2 आ रहा है, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चे। समझ आ गया बच्चे पॉइंट, ठीक है। अब बच्चे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चे आपको मैंने ये बता दिया दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है बच्चे, इस पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे, देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब आपको पॉइंट दिया हुआ है एक 0,0, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट दिया बच्चे आपको 36,15, 36,15।
क्या पूछ रहे चेक कर लेते हैं। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। क्या बच्चे आप इन दोनों टाउन्स बोला इसने, क्या हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए और बी का, ये पूछ रहे बच्चे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। और आगे क्या पूछ रहे बच्चे, डिस्कस इन द सेक्शन 7.2, जो आपको डिस्कस किया गया 7.2 सेक्शन में, देखिएगा। तो बच्चे हम मान लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेकंड, तो फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 नाम देते हैं, सेकंड पॉइंट को क्या नाम देते हैं, x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू रूल जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला नॉर्मली यूज करते हैं वैसे यहाँ पर करना है बच्चे आपके। तो क्या करेंगे बच्चे, a डॉट b का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको बार बार लिखना है इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अब इसकी वैल्यू फिल करेंगे, देखते क्या आएगी। x2 कितना बच्चे 36 माइनस x1 कितना बच्चे 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 कितना बच्चे 15 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब 36 में से 0 गया तो बच्चे कितना आ जाएगा अपने पास, 36 ही आ जाएगा। इसके ऊपर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। 15 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा बच्चे, 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर करना है बच्चे, देखिएगा। अब 36 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, मतलब 36 को आपने 36 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1296। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख लेते हैं 1296, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर क्या है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा 225। हाँ जी बच्चे, अब इसको सोल्व कर, दोनों को ऐड करना है। 5 + 6 11 1 12 1 5 1। अपना आंसर आ गया बच्चे 1521 रूट के अंदर। बच्चे चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या दिया बच्चे, इसने यही दिया बच्चे 1521। अब बच्चे आप इसका चेक कर लीजिए इसका अंडरूट होगा या नहीं होगा, इसने सोल्व किया अंडरूट को। अब वो चेक कर लेते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए हम इसका अंडरूट निकालना है, अब बच्चे जिन बच्चों को इसका अंडरूट नहीं निकालना आता वो ध्यान से देख लेना अंडरूट हम कैसे निकालते। ठीक है बच्चे, सबसे पहले देखो इसमें कहीं पे पॉइंट है नहीं है, तो आप सबसे लास्ट में एक पॉइंट लगा देंगे। लगा दिया बच्चे, पॉइंट से इधर आपने यहां से पेयर बनाना शुरू करना है। जैसे पॉइंट से पहले इधर 2 डिजिट लिए, पेयर मतलब 2-2 डिजिट का बनाना है। 2 डिजिट हो गए। अब बच्चे यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट हमने इसके लगा दिए। पेयर बनाना शुरू करना बच्चे, पॉइंट से इधर भी पेयर बनते हैं और पॉइंट से उधर भी बनते हैं। ठीक है, पहले हम इसको चेक करते हैं। अब बच्चे यहाँ पर एक तो बन रहा है 15 वाला पेयर, एक बन रहा है 21 का, दोनों पेयर बन रहे हैं। नीचे मैंने इनके लाइन लगा दिया। अब बच्चे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू बच्चे सेम लिखनी पड़ती है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके बच्चे यहाँ पर लिखना है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 1। अब बच्चे चेक करो, क्या 15 जो लिखा हुआ था हमने यहाँ पर 1 लिखा, क्या 1 15 के नियर अबाउट है? नहीं बच्चे, 1 15 से बहुत दूर है। आपने ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, बार बार ट्राई करते रहना है। फिर मान लीजिए अगर मैं 2 रखता हूँ, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर भी 2 रखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब बच्चे क्या 4 15 के नियर अबाउट है? अभी भी काफी दूर लग रहा है, इससे और बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। ऐसे बच्चे हम ट्राई करते रहते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं कि कौन सी वैल्यू इसके नियर अबाउट पहुंच जाएगी, और चेक करते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। अब मैं 2 की जगह पर यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ। तो बच्चे मान लीजिए 3 रखा, सेम वैल्यू रखनी पड़ती है बच्चे दोनों जगह। 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 पहुंच गया। अब बच्चे मैंने देखा 9 15 के नियर अबाउट है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी दूर है, और ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ 4 रखते हैं, 4 4 जा 16, इससे बड़ी हो गई। बच्चे जो भी अपने नीचे वैल्यू रखनी है उससे बड़ी नहीं रखनी, या तो उससे छोटी होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 3 ही आएगा। इस अगर 4 रखता हूं तो यहाँ पर वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो पहला आंसर हमें डिसाइड हो गया। अब देखिएगा, अब बच्चे इस 15 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 15 में से 9 गया, कितना रह गया बच्चे? 6। अब बच्चे आपने ऊपर से इसका पेयर उतारना है। बच्चे वहां पर जैसे हम डिवाइड करते हैं वहां पर सिंगल सिंगल डिजिट उतारते हैं, जब हम इसका अनरूट करते हैं बच्चे तो हमने क्या करना है, इसका पेयर उतारना है। तो बच्चे अब यहाँ पर हम 21 उतारेंगे पूरा। ठीक है बच्चे, अब स्टेप ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। अब बच्चे आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 3 + 3 6 वो आपने यहां लिख देना है। दोबारा रिपीट करो, यहां पर क्या लिखना है, इन दोनों का सम करके यहां लिखा जाता है नेक्स्ट वैल्यू पे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे ध्यान से सुनना जो पॉइंट बोल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो लास्ट में 1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो लास्ट डिजिट हम लिखते हैं, जैसे 1 लिखा, 61 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जो आप यहाँ पर लास्ट डिजिट लिखोगे उससे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आ गया 61। अगर 61 यहाँ लिखता हूं तो बहुत छोटा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ सोचा 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे 2। अब हमारी देखिएगा यहाँ पर कितना बन गया 62।
इसको लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखना 2 से, तो कितना आ जाएगा 124, और 124 इसके बहुत दूर है। बच्चे हमें ऐसे ट्राई करते रहना पड़ता है बार बार। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं 5, चेक करते हैं, यहाँ पर रखते हैं 5, ठीक है, तो हमारा आंसर अब देखते हैं 65 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा बच्चे 5 5 जा 25, कितना आ गया 2। हाँ जी बच्चे 5 6 जा 30 प्लस 2 32, और बच्चे हमारा आंसर है 325, और ये इससे अभी बहुत दूर है, ठीक है। ऐसे ट्राई करते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पर रखते हैं, लास्ट में 9 रख के देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। 69 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 8 आ गया, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितना आ गया बच्चे 64, सॉरी 62 आ जाएगा बच्चे। और बच्चे ये वैल्यू हमारी से मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है तो बढ़िया है। मैंने बोला या मल्टीप्लाई करने में या तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए, उससे कम आनी चाहिए, तो ही हम यहाँ पर रख पाएंगे। तो हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर 9 सूटेबल है, 621। अब बच्चे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 0, ठीक है बच्चे। इसका मतलब क्या है 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चे वो कितना होता है 39। तो बच्चे इसको आप सोल्व करके लिख सकते हैं, यहाँ पर 39 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। और जिन बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो ध्यान से यहाँ पर स्क्वायर रूट को दोबारा से देख लेना, ठीक है बच्चे। हाँ जी, आगे चलते बच्चे, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया। अब बच्चे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ जी बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा हम कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, आज हम 7.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास की। बच्चे इसमें थर्ड क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन आर कोलिनियर। कहता है आपको 3 पॉइंट्स दे रहा है बच्चे, जैसे फर्स्ट पॉइंट है ए, फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या है ए का 1,5, सेकंड पॉइंट बी, बी पॉइंट का नाम क्या दिया बच्चे, इसमें वैल्यूज जो दी हैं वो दिया 2,3, और एक बच्चे सी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट जो दिया बच्चे -2, -11। कह रहे बच्चे आर कोलिनियर, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये पूछ रहे हैं, और अपने को डिटरमाइन करना है। अब बच्चे कोलिनियर क्या होता है देखिएगा, जब बच्चे जैसे हमने पॉइंट ड्रॉ किए 1 2 3, अगर बच्चे तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, अगर सारे के सारे पॉइंट जितने भी है 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, अब बच्चे जैसे बोला तीनों पॉइंट्स को चेक करना है कोलिनियर है या नहीं। अगर बच्चे ये हमारे तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, मतलब एक ही लाइन में हो, तो उसको बोलते हैं बच्चे कोलिनियर। क्या बोलते हैं बच्चे, कोलिनियर। ये तो बच्चे हमें ये पता लगा तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होना चाहिए, तो बच्चे हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके इसको प्रूव करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब आपको समझा दिया, अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हम कैसे प्रूव करेंगे आपको मैं करके दिखा रहा हूं। देखना कोलिनियर के लिए कैसे प्रूव करेंगे, एक बार हम अपने पॉइंट्स की वैल्यू दोबारा चेक कर लेते हैं, बुक में से सही दिया हुआ है। हाँ जी, ए के लिए दिए बच्चे 1,5, ठीक है, बी के लिए कितनी दिए बच्चे 2,3, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी दी है बच्चे -2, -11, ये दिया हुआ बच्चे, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करना है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब बच्चे डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच निकलता होता है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले ए पॉइंट उठाया 1,5, और सेकंड पॉइंट कौन सा उठाया बच्चे बी 2,3। अब बच्चे आपने क्या करना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिर्फ मैं पहले दो पॉइंट लेके चल रहा हूं, ए और बी, तो बच्चे मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के देखता हूं बच्चे। यहाँ पर हम पहले पॉइंट को मान लेंगे x1, इसको y1, इसको मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे y2। इसके बाद बच्चे हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चे अपना। हाँ जी, अब अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। x2 कितना है बच्चे यहाँ पर 2, माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चे 3, माइनस y1 कितना है बच्चे 5 का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चे आगे देखते हैं अपना आंसर क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया बच्चे -2 का होल स्क्वायर। इसको बच्चे आगे यहाँ सोल्व करते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 का -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे प्लस का 4, 1 प्लस 4 कितना आ गया बच्चे √5। आपका आंसर आ गया √5। ये बच्चे हमने ए और बी दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। अब बच्चे हम बी और सी लेके चलते हैं। अब अगर दो पॉइंट्स कौन कौन से लेंगे, बी और सी। बी अपना हो गया 2,3
और सी जो होगा बच्चे वो होगा आपका -2 -11। अब बच्चे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, देखिएगा। तो बच्चे हमारा हो गया x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2। ठीक है बच्चे, अब हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, b और c। हाँ जी बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये एज इट इज रहेगा फॉर्मूला। यहाँ पर x2 कितना है बच्चे -2, x1 कितना है बच्चे -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने x2 रख दिया, माइनस का साइन तो होता ही ऑलरेडी यहाँ पर, फिर हमने x1 रख दिया यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे y1 कितना है बच्चे -11, y2 कितना है -11 माइनस फिर y1 कितना है बच्चे 3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं बच्चे, अपने क्या आएगा चेक करते हैं। यहाँ बच्चे -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर, -11 और -3 कितना होगा बच्चे -14 का होल स्क्वायर। अब जिसको हम सोल्व करेंगे आगे, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 16 प्लस का आएगा, और -14 का स्क्वायर मतलब -14 को -14 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 196। अब बच्चे आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है बच्चे, अब हम इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 1 इधर आ जाएगा, 9 + 1 10 और 1 11, 1 इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अब बच्चे आपका आंसर आ गया 212। अब बच्चे आप उसको इसका स्क्वायर रूट करना है। अगर जिनको स्क्वायर रूट करना मुश्किल लगता हो, ध्यान से देखना, इसका एक अल्टरनेट और बताएगा हूं। जैसे आपको यहाँ पर 212 दिया, इसके फैक्टर करने शुरू कर लो आप। ठीक है बच्चे, 212 2 से डिवाइड होगा 106, 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 53। क्या बच्चे अब इसके आगे डिवाइड हो रहा है? हाँ, किससे हो जाएगा 53 से ही डिवाइड होगा सिर्फ 1। जब तक 1 ना आए तब तक इसको लिखते रहो। तो बच्चे यहाँ पर देखिए हमारा जो BC है वो कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर लिख लीजिए 2 × 2 × 53 आ गया। अब बच्चे जो इसमें पेयर बनाएगा, जैसे 2 × 2 ये एक पेयर बन गया, जो पेयर बन गया उसको रूट से बाहर लिख सकते हो। तो आप इसको आंसर को लिख सकते हैं 2√53। कितना लिख सकते हैं 53 का रूट नहीं हुआ तो या मतलब पेयर नहीं बना, तो 53 अंदर एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। अब हमने AB का डिस्टेंस निकाल लिया, BC का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, A और C का रह गया। अब हम A पॉइंट लेंगे और C पॉइंट लेंगे। A पॉइंट क्या बच्चे हमारा 1,5, C पॉइंट क्या बच्चे हमारा यहाँ पर -2, -11। अब बच्चे हमें क्या करना है, AC का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा x1 y1, इसका नाम क्या रख देंगे x2 y2। अब बच्चे हमें AC के बीच में डिस्टेंस चेक करना है, क्या आएगा। हाँ जी, AC के बीच में डिस्टेंस देखिए बच्चे x2 - x1 मतलब -2 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं बच्चे, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर बच्चे -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 और -1 कितना आ जाएगा बच्चे -3 का होल स्क्वायर, प्लस बच्चे यहाँ पर -11 और -5 कितना हो गया बच्चे -16 का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, आगे सोल्व करेंगे। इसके बाद -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 9, प्लस -16 का कितना आ जाएगा बच्चे 256, -16 को -16 से करो 256 आ जाएगा। अब दोनों को बच्चे क्या करना है, प्लस। बच्चे यहाँ पर देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 265। अब बच्चे आपने क्या करना है, 265 जो अपना आंसर है उसके भी फैक्टर करके देख लेते साइड पे 265 के। हाँ जी बच्चे, पहले चेक करो क्या 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा। 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे चेक करेंगे बच्चे 325 नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा बच्चे। पहले फर्स्ट 5 5 25, 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 3। इसके बाद कितने में गया बच्चे 53 पे जाएगा, ये कितना आ गया 1। तो बच्चे देखिएगा अगर हम इसको सोल्व करके भी लिखते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा 5 × 53। दोनों में से किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो बच्चे ये अपना आंसर एज इट इज रहेगा। मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर मतलब 265 का अंडर यही रहेगा। अब बच्चे अपने कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चे। हमें दो छोटे डिस्टेंस का सम, वो कोई भी दो छोटे डिस्टेंस हो सकते हैं, हो सकता है AB और BC हो सकता है AB और AC हो सकता है BC और AC हो। मतलब क्या है, दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के अगर इक्वल हो तो बच्चे वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अगर इक्वल नहीं हुआ तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। अब बच्चे जैसे यहां चेक करते हैं बच्चे, यहां पर पहला आपका आंसर आया था √5, सेकंड आंसर कितना है बच्चे 2√53। ये कितना है बच्चे, ये अगर मान लीजिए मैं दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देखूं, एक मुझे ये लग रहा है स्मॉलेस्ट और एक मुझे ये लग रहा है, अगर इस वैल्यू को देखा जाए रहा, तो बच्चे इन दोनों को अगर हम प्लस करें, मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा ऊपर, मान लीजिए मैं AB + BC करके देखता हूं, क्या वो AC के इक्वल आ रहा है।
AB के लिए कितनी है, अगर रूट में देखें रूट 5 है, प्लस BC के लिए कितनी है बच्चे, यहाँ पर रूट के अंदर देखें तो रूट 212 है, और AC के लिए कितने बच्चे, यहाँ पर आ रहा है रूट 265। बच्चे अगर आप इसको सोल्व भी करोगे, वैल्यू पूरा रूट भी निकाल लोगे, तो भी बच्चे दोनों आंसर इक्वल नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ही सोल्व करके देख चुके हो। इसका आंसर 2√53 आ रहा है, यहाँ पर पूरा सोल्व ही नहीं हो रहा। तो बच्चे ये दोनों मतलब क्या है, दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ रहा। अगर वो आ जाता तो कोलिनियर होता। तो यहां पर ये पॉइंट्स क्या लिखे जाएंगे, नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। या आप ये भी बोल सकते हो बेस पॉइंट्स आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है। ध्यान रखना बच्चा, कई बार ऐसे भी लिख देता है, चेक इट दिस पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन और नॉट, क्या स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। तो बच्चे कोलिनियर आ जाए या स्ट्रेट लाइन आ जाए एक ही बात है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो हम लिखेंगे नो, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और ये पॉइंट्स कोलिनियर भी नहीं है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये बच्चे आपको मैंने इसका थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देखते हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, इसके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक वेदर द 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चे आपको ना जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल ट्रायंगल है, अब हमें नहीं पता ये आइसोसेलेस है या नहीं, मैंने एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाया बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं बच्चे, देखिए ध्यान से। अब ये अपने एक ट्रायंगल बनाया, इसके हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्टिसेस को A नाम देते हैं, सेकंड को B देते हैं, और थर्ड को क्या नाम देते हैं, C नाम देते हैं। अब बच्चे जो अपने A वर्टिसेस दिया बच्चे वो इसने दिया है 5, -2, और जो उसने नेक्स्ट वर्टिसेस दिया वो दिया 6, 4, उसने नेक्स्ट जो दिया बच्चे वो 7, -2। ये 3 वर्टिसेस दिए बच्चे, ठीक है, A, B, C, ये तीनों किसके वर्टिसेस है बच्चे, ट्रायंगल के। अब ये बोल रहा बच्चे चेक करो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, ध्यान से सुनना, वो कैसे पॉइंट क्लियर होंगे। अब कईयों को और होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो बच्चे आपको डिटेल में भी सभी बताऊंगा, ध्यान सुनना कैसे करना होता है। सबसे पहले आप क्या करो, AB का डिस्टेंस निकालो, पहले आप AB का डिस्टेंस निकालो, BC का डिस्टेंस निकालो और AC का निकालो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहले बच्चे AB का डिस्टेंस निकालना है, तो ध्यान से देखिए, चलो यहां मैं लिख भी देता हूं AB का डिस्टेंस के लिए कौन कौन से पॉइंट यूज करें। मान लीजिए पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया A, ये हमारा है 5, -2। नेक्स्ट पॉइंट लिया बच्चे हमने B, ये हमारा है 6, 4, इसको बोलेंगे x1, y1, इसको बोलेंगे x2, y2। अब बच्चे हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे A, B, हाँ जी, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहिए हमें AB। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, तो बच्चे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाम आप दे चुके हैं बच्चे, इसके अंदर वैल्यू फिल करनी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले देखो x2 कौन है, x2 है हमारा 6 माइनस x1 कौन है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है 4, y1 कौन है बच्चे -2 है, माइनस यहां लिखा है माइनस, यहां तो बच्चे प्लस हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए बच्चे क्या आएगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर 1, 6 - 5 कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर। आगे बच्चे 4 + 2, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर बच्चे 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चे अपना आंसर कितना आ जाएगा √37। तो बच्चे हमने क्या किया, AB के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। क्या कर दिया बच्चे, AB के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। सेकंड पॉइंट बच्चे अब हम कौन कौन से यूज करें, B और C, 6, 4 और C पॉइंट क्या बच्चे अपने पास 7, -2। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है बच्चे, अब डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे BC के बीच में डिस्टेंस निकालना, वही ये x1 बन गया, ये y1, इसको x2 मान लिया, इसको y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चे, x2 - x1 मतलब 7 - 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -2 - 4 का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, इसको यहाँ सोल्व करेंगे। आगे 7 - 6 कितना होगा बच्चे 1 का होल स्क्वायर, -2 - 4 कितना होगा बच्चे -6 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं बच्चे, इसके बाद क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे प्लस का 36, दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चे कितना होगा 37, 1 + 36 कितना होगा बच्चे √37।
अब हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बीसी का निकाल लिया, अब किसकी बारी आगे बच्चे, ए सी की। अब हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अपने को ए पॉइंट क्या दिया हुआ बच्चे 5, -2 और सी पॉइंट क्या दिया बच्चे 7, -2। अब बच्चे हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है बच्चे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया x1 y1, यहाँ गया x2 y2। अब बच्चे इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए सी, तो बच्चे अपने डिस्टेंस फॉर्मूला हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा तो काफी बार। जिनको याद नहीं हो रहा वो बार बार लिखें, इसको ध्यान रखना। हाँ जी बच्चे, x2 कितना है बच्चे 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बच्चे -2। अब y1 भी कितना बच्चे माइनस ही है, यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा बच्चे इसका होल स्क्वायर। दोबारा रिपीट करता हूँ, y2 कितना है -2, फिर यहाँ लिखा माइनस, फिर यहाँ पर बच्चे जब -2 फिल करो तो माइनस आ गया था तो क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते बच्चे कितना बनेगा 7 - 5, 7 में से 5 गया बच्चे कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया बच्चे कितना आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ए सी, हाँ जी बच्चे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 4 और 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 कितना आ जाएगा बच्चे √4 और √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, √4 को क्या लिख सकते हैं बच्चे 2। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बच्चे इसने पूछा था पहला पॉइंट, क्या ये आइसोसेल्सियस ट्रायंगल है। बच्चे अगर ये आइसोसेल्सियस या आइसोसेल्सियस ही पूछा ना, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, आइसोसेल्सियस ही पूछा बच्चे। आइसोसेल्सियस ट्रायंगल की क्या खास बात है बच्चे, तीनों साइडों में से, ध्यान से सुनना, 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स ट्रायंगल की अगर इक्वल आ जाती हैं, तीनों साइडों में से कोई भी 2 साइड अगर ट्रायंगल की इक्वल आ जाती है तो बच्चे वो क्या होता है, आइसोसेल्सियस ट्रायंगल होता है। तो बच्चे देखिए आइसोसेल्सियस ट्रायंगल में देखो, अब हमारा ए बी का आंसर कितना है √37, बीसी का आंसर कितना है √37। यहां लिख दीजिए आप ए बी = BC। अगर हमारी 2 साइड ट्रायंगल की इक्वल आ रही हैं तो बच्चे इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोसेल्सियस ट्रायंगल है। क्या है बच्चे, ये आइसोसेल्सियस ट्रायंगल। तो अपना आंसर होगा यस, दिस इज एन आइसोसेल्सियस ट्रायंगल। अब अगला पॉइंट, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ लेता, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बच्चे इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या खास बात होती है बच्चे, उसके जो है तीनों साइडें इक्वल होनी चाहिए बच्चे। क्या होनी चाहिए बच्चे, तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल। इसका मतलब ये होता है बच्चे ए बी = BC = AC होना चाहिए। ए बी BC = AC, तीनों डिस्टेंस क्या आने चाहिए, इक्वल। देखो क्या तीनों डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ √37 यहाँ कितना है 2, ये दो तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेल्सियस तो है पर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। तीसरी बात, अब ये पूछ सकता है क्या आपसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताता हूं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता या है तो चेक कर लेते हैं बच्चे। क्या होता है, हमने एक बात पढ़ी हुई है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बच्चे वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। जिनको ये पॉइंट नहीं क्लियर तो एक नॉर्मल सा पॉइंट और बताया तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जिसमें सबसे बड़ी साइड आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए इसमें दोनों से बड़ी साइड, तीनों से सबसे बड़ी साइड को दिखाई दे रही है, आप √37 √30 ये दोनों इक्वल है। मान लीजिए अगर मैं बोल दूं, जैसे यहाँ पर लिख देता हूं, मैंने सबसे बड़ी साइड मान ली, लेट करो तो AC माना, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। मान लीजिए AC माना, AC का जो स्क्वायर है ना वो 2 छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए बच्चे। मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, मान लीजिए सबसे बड़ी साइड मेरी मान लीजिए AC है, मैंने मान लिया, इसमें लेट कर रहा हूं एक बार कि AC है, उसका मैं अगर स्क्वायर करूं, वो जो है बच्चे वो दूसरी 2 और साइड बच गई। मान लीजिए अपने को एक ट्रायंगल दिया, मान लेते हैं ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। सबसे बड़ी ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। अब इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है, AC है मान लीजिए। अगर मैं AC का स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब 5 का स्क्वायर कर रहा हूं, अब बाकी 2 छोटी कौन सी रहेगी, एक ये रह गई और एक ये रह गई, ठीक है बच्चे। अब आपने इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना है।
सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ गया 25, 25 इक्वल टू 25। अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो उसको बोलते हैं बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन में तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चे, कौन सा ट्रायंगल है, ये है आइसोसेल्सियस। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो आपने एक पॉइंट और बोला कोलिनियर। कोलिनियर के लिए बच्चे हमने यहाँ पर स्क्वायर की बात नहीं की थी। कोलिनियर के हमने क्या बोला था, दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा उसमें। जैसे मान लीजिए दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मान लिया ए बी और बी सी है, इन दोनों का सम अगर ए सी के इक्वल आ जाए, मतलब कोई भी दो स्मॉलेस्ट ए बी बी सी या ए बी ए सी भी हो सकता है, यहाँ पे दो स्मॉलेस्ट साइड का डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, कोलिनियर। अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है तो बच्चे वो राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे। इसके बाद एक पॉइंट और बता दूं, जैसे बच्चे हमने क्या किया, अब हमने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमने उसका तीनों का डिस्टेंस निकाला। मान लीजिए आपका ए बी और बी सी और ए सी तीनों ही इक्वल नहीं आते ना, ए बी बी सी तीनों डिस्टेंस ही अलग अलग आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोल देते हैं बच्चे, स्केलन ट्रायंगल। पूछ सकता है चेक इट दिस इज ए स्केलन ट्रायंगल और नॉट, तो आप क्या बोलेंगे, ये नो, ये आंसर स्केलन ट्रायंगल का नहीं है, क्योंकि इसमें दो आंसर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे मैंने आपको इसलिए सारी बातें बता दी, हो सकता है इस क्वेश्चन से अलावा कोई और क्वेश्चन पूछ ले, इसी से रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछ सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में पूछ सकता है, स्केलन में पूछ सकता है, आइसोसेल्सियस में बता सकता है। तो आपको सारी बातें एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अब हमें क्या दिया हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूं बच्चे। हाँ बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम सा बना के दिया हुआ है। इसने बोला हुआ चार स्टूडेंट्स बैठे ए बी सी डी, आपको दिया हुआ है उसका नाम बता रखा है, और डू यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर। चेक करना है कि चारों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, मान लीजिए कि यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ, चारों को आप ज्वाइन कर लीजिए। चेक करने के लिए बोल रहे क्या स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है बच्चे, अब मैं ये जो अपने पास स्क्वायर रेक्टेंगल इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से देखना। आपको फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करवा रहा है, उससे आगे वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ कोई और, ठीक है। इससे रिलेटेड आप आगे वाले सारे क्वेश्चंस काफी सारे कर पाएंगे, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ जी, इसमें अपने को जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। 6 में बच्चे अपने को क्या दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, और चेक करने के लिए नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चे, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। जिसकी 3 साइड्स होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। जिसकी 4 साइड्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर आ सकता है, ठीक है, स्क्वायर आ सकता है, और क्या आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, पैरेललोग्राम आ सकता है, ट्रेपीजियम आ सकता है, ठीक है बच्चे, और रोम्बस आ सकता है। तो बच्चे अपने को जिसमें 4 साइड से मिलेंगे वो अपना क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की भी कई फॉर्म्स है, आपको बता दिया मैंने, उसमें देख के बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो देखिए बच्चे, आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमें यहाँ पर 6th क्वेश्चन का हमने उठाया एक पार्ट, हमें यहाँ पर 3rd पार्ट ले रहे हैं बच्चे 6th क्वेश्चन का, ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, देयर आर द 4 पॉइंट्स। बच्चे एक अपना जनरली कोई भी, अब मुझे नहीं पता कौन सा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, हमें नहीं पता, हमने अपनी मर्जी से एक बार डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इसके नाम मेंशन कर लेते हैं, ए बी सी डी नाम दे दिया मैंने। अब ए पॉइंट जो हमें दिया वो चेक कर लेते हैं बच्चे। ए पॉइंट हमें दिया 4,5, बी पॉइंट क्या दिया बच्चे हमें इसने 7,6, सी पॉइंट क्या दिया बच्चे इसने में 4,3, और डी पॉइंट हमें क्या दिया बच्चे इसने 1,2। अब बच्चे इसमें अपने बोले चेक करके बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। 5th क्वेश्चन तो ये बोला चेक करो स्क्वायर है या नहीं, इसमें बच्चे नाम पूछा है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर लिखेंगे ए बी। अब हमें क्या करना है, ध्यान सुनना, मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा, ए बी का, बी सी का, ए सी का और ए डी का। ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी का, चारों डिस्टेंस निकाल के रखते हैं बच्चे। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो बच्चे अब आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, यहां लिख लेता हूं मैं, x1 y1 x2 y2। ए बी का डिस्टेंस निकाला तो 2 पॉइंट लेने, कौन कौन से, ए और बी।
तो बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, इसको आगे सोल्व करेंगे। 7 माइनस 4 कितना आ गया 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 9, प्लस 6 माइनस 5 1, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1। 9 प्लस 1 कितना आ गया बच्चे रूट 10। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया रूट 10 आ गया बच्चे। ये हमारे पास आ गया एपी। अब इसके बाद क्या बनाएंगे बच्चे हम बीसी। अब बीसी बनाना है तो बच्चे कौन कौन से 2 पॉइंट लेंगे, एक बी लेंगे और एक क्या लेंगे सी। तो बच्चे ये बीसी पॉइंट हो गया। अब बच्चे देखिएगा इसके पॉइंट्स के नाम चेंज कर लीजिए दोबारा से। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। आपकी चॉइस होती है, आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब अप्लाई करके देखते हैं। x2 कितना हमारा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 कितना बच्चे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। हाँ जी देखिए आगे 4 में से 7 गया कितना आ जाएगा बच्चे -3, और -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9। आगे बच्चे 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 9। 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा बच्चे रूट 18, कितना आ जाएगा बच्चे रूट 18। ठीक है, अगर आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं, 18 के फैक्टर कर लीजिए, कितना गया 2 पे, कितना आ जाएगा 9, कितना गया 3 पे, कितना आ जाएगा 3 पे गया, कितना गया 1। कितना पेयर बना, एक ही पेयर बना। जो पेयर बनेगा वो रूट से बाहर लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 3 रूट 2। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट 2 अंदर रखेगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सी डी। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, सी डी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सी डी निकालना है तो बच्चे अब आपको सी और डी पॉइंट यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, ये सी डी हो गया आपका। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको क्या मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2। वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते रहो। x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा बच्चे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 1 रूट 10 आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा बच्चे रूट 10। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट लग रहा है, नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं सीडी आ गया। अब सीडी के बाद क्या निकालना है बच्चे, हमें एडी निकालना है। अब किसका डिस्टेंस निकालना है बच्चे, एडी का। अब आप क्या करेंगे बच्चे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को हमने यहाँ पर x1 y1 नाम दिया हुआ है, तो उसको नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कितना 5 था आपका शायद, हाँ यहाँ पर रख लेते हैं x2 y2 नाम देते हैं इसको। अब अप्लाई करके देखते हैं बच्चे क्या बनेगा। x1 कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 कितना है बच्चे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना आएगा बच्चे देखते हैं, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। हाँ बच्चे 9 प्लस 9 कितना होगा रूट 18, और रूट 18 को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, पूरे बताया था 3 रूट 2। तो बच्चे हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस निकाल लिया किसका, चारों साइडों का। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी ए बी, बी सी, ए सी और ए डी चारों डिस्टेंस, मतलब चारों साइडों का डिस्टेंस अगर इक्वल आता है तो बच्चे वो आपका स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। अब बच्चे कहेंगे आपको कैसे पता लगेगा स्क्वायर है या रोम्बस, बताता हूं। अगर देखिए बच्चे स्क्वायर और रोम्बस की पहले ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि उसकी चारों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब दूसरा पॉइंट, अगर बच्चे ये स्क्वायर है तो इसमें बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एसी भी निकालना पड़ता है। अगर बच्चे इसका डायगोनल मतलब क्या, AC इज इक्वल टू BD, एक डायगोनल हो गया AC, एक डायगोनल क्या हो गया BD। अगर बच्चे इसका डायगोनल जैसे AC और BD अगर इक्वल है तो ये बनेगा बच्चे क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा। अगर बच्चे मान लीजिए इसका डायगोनल इक्वल नहीं है, AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो वो बच्चे क्या बन जाएगा आपका, रोम्बस। रोम्बस कौन से शेप होते हैं, एक लाइक एज ए काइट, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, ध्यान से देखना, उसमें बच्चे जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में है तो बच्चे उसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल। साइड के साथ साथ डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये फर्क है बच्चे दोनों में, स्क्वायर में और रोम्बस में। पहला पॉइंट, इसकी चारों साइडें तो इक्वल नहीं है, देख लो चारों साइडें इक्वल नहीं आई, ना तो ये स्क्वायर है ना ही ये रोम्बस है, तो ये दो चीजें तो कट गई। अगली बार देखते हैं बच्चे, अगर देखेगा अपोजिट साइड कौन से बच्चे, AB और CD। अगर मान लीजिए AB और CD,
ठीक है बच्चे, इक्वल हो मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो। ए बी और सी डी, यहां से अपोजिट कौन सी होगी, यहां से बन गया ए डी और यहां से बन गया बी सी। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो बच्चे वो क्या बन सकता है, वो रेक्टेंगल भी बन सकते हैं, और बच्चे वो क्या बन सकता है, आपका पैरेललोग्राम भी बन सकता है, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा इसकी अपोजिट साइड, ये ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल है, ध्यान से देखो ए बी और सी डी, ए बी का आंसर √10 है और सी डी का आंसर भी कितना है, √10, मतलब ये दोनों इक्वल आ रही हैं। अब बच्चे बीसी और एडी, ये देखो बीसी ये लिखा हुआ और ये एडी, ये दोनों भी इक्वल है, तो बच्चे रेक्टेंगल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा एसी और एक क्या बनेगा, बीडी। तो ध्यान से सुनिएगा, एसी और बीडी क्या होना चाहिए, इक्वल, जिसमें डायगोनल इक्वल हो जाए। दोबारा पॉइंट क्लियर करता हूं, अपोजिट साइड तो इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड के साथ साथ अगर उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है, मान लीजिए एसी निकालूंगा और बीडी निकालूंगा, उन दोनों का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल आ गया तो वो बन जाएगा बच्चे रेक्टेंगल। अगर उनका डिस्टेंस इक्वल नहीं आया, AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो क्या बन जाएगा बच्चे, पैरेललोग्राम। तो बच्चे इस आंसर का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं है, अभी हमने AB BC CD AD निकाला, तो इससे ये तो पता लग गया या तो ये रेक्टेंगल है या फिर क्या है, ये पैरेललोग्राम। क्या नहीं निकाला अभी हमने, डायगोनल नहीं निकाले। अभी बच्चे हमें डायगोनल का डिस्टेंस निकाल के देखना चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये वाला स्टेप हटा लेते हैं यहाँ पर। अभी हम इसका डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल कौन कौन से है देखिएगा ध्यान से, ए और सी और यहाँ से बी और डी। पहले मैं ए सी निकाल देता हूँ। ए सी में भी सेम बच्चे, मान लीजिए ए सी निकालना है तो एक पॉइंट ए ले लीजिए, एक पॉइंट सी ले लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ए सी, ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चे, 3 माइनस y1 कितना है, 5 का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, 4 माइनस 4 0, 0 का होल स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। सोल्व करें तो कितना आ जाएगा बच्चे, √4। √4 का आंसर कितना होता है, 2। तो बच्चे हमने AC निकाला तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। अब हमें क्या निकालना है, BD। इसको x1 y1 नाम दिया है तो उसका नाम क्या रख लो, x2 y2 रख दो। फिर अब हमें क्या निकालना है, BD का डिस्टेंस निकालना है। हाँ जी बच्चे, x2 कितना है, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 में से बन गया 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 प्लस 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, √52। अब बच्चे √52 आ गया, 52 के फैक्टर कर लेते, 2 पे गया कितना आ गया, 26, 2 पे गया कितना आ गया, 13 पे गया कितना आ गया, 1। एक पेयर बन गया, एक पेयर बना तो मतलब क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √13 अंदर रह जाएगा। अब से दोनों डिस्टेंस देखो, यहाँ रूट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 √13 है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, नहीं है। अगर जिसमें डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये जो अपनी शेप है बच्चे किसकी बनेगी, पैरेललोग्राम की। ये कौन सी शेप है बच्चे, पैरेललोग्राम। चेक कर लेते हैं अपना बुक में भी अच्छे चेक कर लेते हैं क्या दिया है इसका थर्ड पार्ट का आंसर। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ये अपना क्या बन रहा है बच्चे, पैरेललोग्राम बन रहा है। हो गया बच्चे पॉइंट क्लियर। मैंने आपको सारी सिचुएशंस बता दी। स्क्वायर बनाना है तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, साथ में डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, उन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगला पॉइंट, अगर वो रोम्बस है, चारों साइडें तो इक्वल होंगी पर डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी। अगला पॉइंट, हाँ जी, रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और इसका जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। मैंने ऐसा वर्ड नहीं बोला कि जो डायगोनल है ना उसकी लेंथ इनसे मैच होनी चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला डायगोनल की जो लेंथ है ना आपस में चेक करना है। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही आना चाहिए। अगर वो आपस में लेंथ इक्वल आ जाती तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। अगर इक्वल नहीं आया तो क्या बनेगा बच्चे, वो आपका पैरेललोग्राम। ये हम किससे यूज कर रहे हैं बच्चे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। जितनी बातें हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव कर रहे हैं बच्चे, ये बात ध्यान रखना।
सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चे आपको फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे इसका जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका 7th 8th 9th। बच्चे ये जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के बताता हूं बच्चे, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसका 7th। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे उसमें क्या हमारे से पूछ रहे हैं उसके बारे में बताता हूं आपको। 7th क्वेश्चन है बच्चे, अब हमें ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब बच्चे एक पॉइंट बताता हूं, जैसे मान लीजिए बच्चे हमारा एक्स एक्सिस है पूरा, एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हम कोई भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ किया, मान लिया इस पॉइंट के लिए 4x के लिए। बच्चे एक्स एक्सिस पे अगर ये पॉइंट x के लिए 4 है तो यहां पर y के लिए क्या हो गया हमेशा 0। पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो क्या होगी वो चेक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहां 4 बना तो वहां पर हमेशा y के लिए क्या होगी 0। पूरे एक्स एक्सिस पे x के लिए कुछ ना कुछ हो सकते हैं बट y के लिए क्या होगी 0। ठीक है, ऐसे ही पूरे के पूरे y एक्सिस पे, मान लीजिए y एक्सिस है, यहां एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर मुझे y एक्सिस पे y के लिए तो कुछ ना कुछ होगी, कितनी मान लीजिए 2 मान ली मैंने, तो x के लिए क्या होगी x हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो ये बात उल्टी है, x एक्सिस पे कौन 0 होता है y 0 होता है, y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है। ये बात ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं। कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, किसके ऊपर एक्स एक्सिस। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट तो मुझे भी नहीं पता, मतलब क्या है एक्स के लिए तो कुछ ना कुछ होगी और वाई के लिए क्या होगी 0। ये पॉइंट कंफर्म हो गया। एक्स कुछ ना कुछ है, कितना है वो मुझे नहीं पता पर है कुछ ना कुछ, तो हमने एक्स मान लिया। तो यहां पर वाई के लिए कंफर्म होगी, कितनी होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस है। अगर यही y एक्सिस होता तो क्या लिखते 0, y लिखते, तो क्या लिखते 0, y। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। कहता है ये जो पॉइंट है ना, इससे दो डिस्टेंस इक्वल है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट अपना a है, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया बच्चे 2, -5 और ये b पॉइंट दिया बच्चे अपने को -2, 9। हाँ जी, इस पॉइंट का नाम कुछ रख लो, इसका नाम P रख दिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका P पॉइंट है, P से जो A का डिस्टेंस है, मान लीजिए P से A 5 किलोमीटर दूर है। कहता P से B भी 5 किलोमीटर ही दूर होगा। अगर मैं लेट करूं कितना डिस्टेंस, मान लीजिए 5 किलोमीटर, दूसरे का डिस्टेंस भी कितना 5। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या बच्चे सेम है। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं PA का डिस्टेंस निकालूंगा तो किसके इक्वल होगा बच्चे PB के इक्वल होगा। ये बात क्वेश्चन में वो बोल रहा है। जो डिस्टेंस है P पॉइंट से, मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है उसका नाम हमने P रखा, उसका डिस्टेंस A से और B से क्या है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल है। तो बच्चे देखो PA इज इक्वल्स टू PP। अगर मान लीजिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है P और A के ऊपर, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 ऐसा लिख सकते हैं। चलो ये अपना मान लेते हैं x1 हो गया, चलो यहां पर नाम लेते हैं x1, ये अपना y1 हो गया, इसको मान लेते हैं x2, ये हो गया y2। पहले हम सिर्फ PA को देखेंगे, इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है। PA को सोल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पर x2 कितना बचे x, x2 के लिए कितनी है x, ये कोमा लगा बीच में, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना। ये लिखा बच्चे x2 के लिए कितनी है x, x2 माइनस x1, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना बचे 0, माइनस y1 कितना बचे -5, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब हमें निकालना है बच्चे PA तो निकाल दिया, अब किसके इक्वल रखना है PB। अब इन दोनों पॉइंट को लेते हैं बच्चे। आप PB में देखिएगा, इसको आपने x2 y2 नाम दे रखा है तो इसका नाम x1 y1 रख लीजिए, x1 y1 मान लेते हैं। इसको पॉइंट को भूल जाइए, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है x, माइनस x1 कितना है -2, माइनस यहाँ +2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चे 0, -9 का होल स्क्वायर। समझ आ गया फॉर्मूला? आगे देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं आगे। अब बच्चे हमने ये फॉर्मूला तो रीड आउट किया होगा कभी ना कभी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है बच्चे a² + b² - 2ab, पढ़ा हुआ है।
अगर बच्चे आपसे कोई पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ प्लस का 2ab आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का 2ab आएगा। आगे वाला दोनों क्या रहते हैं, सेम। यहाँ पर बच्चे अगर इसको सोल्व करें x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा a हो गया, ये माइनस b हो गया, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कई सोचेंगे इसके स्क्वायर से रूट काट दे, नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर भी है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। अगर सिंगल होता ना, सभी के ऊपर टोटल एक ही स्क्वायर होता तो कट सकता है। तो बच्चे इसकी आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस रूल के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, माइनस 2, a कौन है x, b कौन है हमारा 2। ठीक है बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ खुल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे चलते हैं 0 माइनस 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा, यहाँ आ गया x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस प्लस का 81, क्योंकि माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चे। अब आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना बनेगा देखते हैं। यहाँ पर आ गया, पहले x स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने लिखा माइनस का 4x लिख दिया। अब बच्चे 4 प्लस 25 कितना आ गया 29। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 85। ठीक है यहाँ तक बच्चे, कोई डाउट यहाँ तक। अब बच्चे सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ से रूट हटाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग करेंगे बच्चे, यहाँ से रूट हटनेंगे, आप इससे रूट हटा पाएंगे। देखिए ऐसे, यहां पर भी स्क्वायर कर दिया इसके ऊपर, और यहां पर भी स्क्वायर कर देंगे ऐसे, इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल, स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल। अब यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है बच्चे, अब देखो आप क्या करो, इन सारी वैल्यूज को इधर ले जाओ, या इन सारी वैल्यू को इधर ले आओ, एक तरफ कर लो। अब बच्चे हम यहाँ पर आगे कंसेप्ट कर रहे हैं, अपना ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ पूरा तो नहीं आएगा, ऊपर करता हूं थोड़ा सा, इरेज कर लेते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ पर बच्चे देखते हैं आगे अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29। ठीक है बच्चे, अब ये प्लस का x स्क्वायर इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का 4x इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का 4x। प्लस का 85 इधर आए किसका हो जाएगा बच्चे, माइनस का 85। इक्वल्स टू में कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चे, जीरो। अब देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब से माइनस का 4x और माइनस का 4x कितना आ गया बच्चे, माइनस का 8x। हाँ बच्चे, प्लस का 29 माइनस का 85 है, तो मतलब क्या हुआ, 85 में से 29 को माइनस कर लेते हैं। 15 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 1 कैरी ले लेगा। 7 में से 2 गया 5, और बच्चे सिंबल किसका बड़ा था, ये माइनस का और ये प्लस का, तो बड़े वाला सिंबल यहाँ लग जाएगा। अपना आंसर आ गया माइनस का 56 इक्वल्स टू 0। अब जी माइनस का 56 उधर भेज देंगे, माइनस 8x माइनस का 56 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे, 56 बाई माइनस 8, माइनस 7 में लाएंगे, इसको कट करोगे कितने कट जाएगा, 7 पे, तो माइनस का सिंबल ऊपर चला जाएगा, माइनस का 7। तो x क्या बन गया अपना बच्चे, माइनस का 7। अपने से पॉइंट क्या बचा, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। हमारा जो पॉइंट लेट किया गया था, P लेट किया गया था, उसको हमने बोला था x, 0। तो बच्चे यहाँ पर आप x के लिए फिल कर दीजिए, x के लिए बन गई -7, y की जगह क्या रहेगा, 0। तो ये हमारा वो पॉइंट है P, जो किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये अपने से क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था। 8th 9th 10th बच्चे इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो बच्चे अपनी आप फर्स्ट एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन है बच्चे, इसके अंदर 10 के 10 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं बच्चे। 7.1 एक्सरसाइज आपको मैंने आज पूरी करवा दी। उसके ऊपर जितने भी कंसेप्ट है बच्चे, वो सारे कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ।
ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।